नमस्कार, आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। राहुल गांधी ने पहली बार मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी पर बेहद तीखे हमले किए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर पीएम मोदी की विचारधारा को मणिपुर हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी सत्ता के लिए मणिपुर को जला देंगे, सारे देश को जला देंगे। राहुल गांधी यूथ कांग्रेस के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर के लिए क्या कर रहे हैं, वो मणिपुर के बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। वो जानते हैं कि उनकी ही विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि बीजेपी आरएसएस सिर्फ सत्ता चाहती है और सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। सत्ता के लिए ये मणिपुर को जला देंगे, सारे देश को जला देंगे। सत्ता के लिए ये मणिपुर को जला देंगे, सारे देश को जला देंगे। इनको देश के दुख और दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी ने दोनों दलों के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि जहां कांग्रेस की विचारधारा संविधान की रक्षा, देश को जोड़ने और सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ने की है, वहीं आरएसएस, बीजेपी चाहती है कि कुछ चुनिंदा लोग ये देश चलाएं और देश का सारा धन उन्हीं के हाथों में हो। राहुल गांधी यही नहीं रुकते, वो आगे कहते हैं कि आपके दिल में देश प्रेम है। जब देश को चोट लगती है, देश के किसी नागरिक को चोट लगती है तो आपके दिल को भी चोट लगती है, आप उदास हो जाते हैं। मगर बीजेपी आरएसएस के लोगों को कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि ये हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान को जोड़ने का काम नहीं कर रहे। कुछ इसी तरह के आरोप कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संसद में मणिपुर मुद्दे पर बोलना नहीं चाहते, लेकिन राजस्थान में एक कॉलेज के कार्यक्रम में राजनीतिक भाषण दे सकते हैं। विरोध जताने के लिए काले कपड़े पहने हुए खड़गे ने कहा कि मणिपुर के जीवन को काले अंधकार में डुबोकर, तानाशाही रवैया अपनाकर, मुद्दे से ध्यान भटकाकर भाजपा अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकती। उन्होंने कहा कि संसद में नहीं बोलकर और घूम घूम कर भाषण देना ये लोकतंत्र को कलंकित कर रहा है। आपको बता दें कि विपक्ष के गुस्से का शिकार बने पीएम मोदी ने गुरुवार को राजस्थान के सीकर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया के लेवल से वो अपने पुराने कामों यानी यूपीए के वक्त के कारनामों को छुपाना चाहते हैं। अगर उन्हें सच में इंडिया की परवाह होती तो क्या वो विदेशियों को भारत में दखल देने के लिए कहते। उन्होंने एक बार नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। उस वक्त जनता ने उन्हें उखाड़ फेंका था। इन अहंकारी लोगों ने फिर से ऐसा किया है। वो कहते हैं यूपीए ही इंडिया है, इंडिया ही यूपीए है। जनता एक बार फिर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा इंदिरा के साथ हुआ। बहरहाल राहुल गांधी ने भी बीजेपी के इंडिया को लेकर हमलों का जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने एक नाम चुना, इंडिया। ये नाम हमारे दिल से निकला है। जैसे ही हमने ये नाम चुना, नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया को गाली देना शुरू कर दिया। मोदी जी को इतना घमंड है कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो पवित्र शब्द इंडिया को गाली दे रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में एक नारा सामने आया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। जहां भी ये नफरत फैलाएं, आप जाकर वहां मोहब्बत की दुकान खोलिए, इनकी सारी नफरत खत्म हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरी रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए।